दीपा, आई नो तुम यहाँ क्यों शिफ्ट होना चाहती हो। कोई स्टूपिड बहाने मत बनाओ, आई एम नॉट एन इडियट, ओके। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है दीपा, और मुझे इस साल हर हाल में आईएएस क्रैक करना। प्यार सिलेबस से करो, अपने ड्रीम से करो, बिकॉज इन द एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि तुम यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन पाए या नहीं। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। परिवार का बच्चा जहां पे बाप मजदूरी कर रहा हो और माँ को दूसरे की शादियों में रोटी बनानी पड़ी हो, अगर ये बन सकता है आईपीएस ऑफिसर, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं मेरे बच्चों। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक सबके फोन आएंगे। बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी। एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति बीरप्पा की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है पोस्टमैन की तरीके से, पर वो अपने सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और रिस्क लेते हैं, उस जॉब को छोड़ देते हैं, कुछ साल मेहनत करते हैं, यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया और आज वो बन गए हैं आईपीएस बीरप्पा। कल होगा क्या मेरी जिंदगी में, जिले पर राज उनका होता है जिनकी सोच में होता है टाइगर वाली सोच। मेरे बच्चों, इसलिए अपनी सोच में ही टाइगर वाली सोच लेके आओ। घोड़े गधों को चिल्ला नहीं दिया जाता। एक दिन लड़की ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो, और उसने कोई रीजन नहीं दिया और वो छोड़ के चली, लेकिन उस लड़की को बोला जरूर कि हम यूपीएससी करेंगे और आईएएस बनेंगे। बन गो तुम? जी पापा बन गए हो। चलता हूँ। उस चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस, बाकी तो नौकरी है। अगर देश का प्रधान पीएम है तो जिले का राजा डीएम है। पीएम साहब को हर 5 साल में चुनाव में जाना पड़ता है, लेकिन डीएम साहब को कभी चुनाव में नहीं जाना पड़ता। अपने रिटायरमेंट तक एक आईएएस ऑफिसर पावर में होता है, रिटायरमेंट के बाद भी वो इतनी कमिटीज के मेंबर बनता है कि वो पावर कभी उसके हाथ से जाती नहीं है। याद रखना मेरे बच्चों, आईएएस कोई साधारण चीज नहीं है। कि अगर सर जी कोई खेत कब्जिया ले तो रशियन क्रांति पढ़नी है, फ्रेंच क्रांति। अगर आपका कोई खेत कब्जिया ले तो आप तत्काल खेत छोड़कर चले जाएं, आईएएस की तैयारी करें और आईएएस बनने के बाद पूरा गांव खरीद लें। क्या आप बता सकते हैं कि आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? तो जिसके पास जितनी पावर होती है वो उतना ही समाज में परिवर्तन कर पाता है। तो सिविल सर्विसेज में आईएएस से बढ़कर कोई पोस्ट होती तो मैं उसके लिए अप्लाई करता। सर अभी तैयारी शुरू करी है, बहुत डर लगता है। इतना मत सोचो कि डर लगने लगे, इतनी ज्यादा मेहनत से पढ़ो कि अपना सिलेक्शन पक्का लगने लगे। लग जाते हैं 5 साल भी लग जाते हैं, 7 साल भी लग जाते हैं, 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए। लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना, कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ धड़ धड़। क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना है, ये धड़ 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 धड़। इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। ये पहले से क्वेश्चन पता था। Very rude to you that day. Thank you for being rude. यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। वो आने के बाद दुनिया बदल गई यार। पढ़ाई की 2 साल ऐसे जम के पढ़ाई की, दुनिया बदल गई। सिचुएशन चेंजेस, रोल चेंजेस, कैरेक्टर चेंजेस, डेस्टिनी चेंजेस। ट्रस्ट योरसेल्फ,
खुद पे विश्वास होना चाहिए। as minimum age for UPSC exam. So meanwhile, I wrote GATE exam, ISRO exam, BAR exam, SAIL exam, MPPSC exam, and after 6 months, I wrote IPS exam. And my dear friends, I qualified all of them. हमारी चोरियां चोरों से कम है के? मैं तुझसे पूछना चाहता हूं आज, और उसका एक बार सच्चा जवाब देना। तेरे अंदर भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है? तुझे क्या लगता है, क्या तू कर लेगा, क्या तू कर लेगी? यस या फिर नो? एक बार मुझे कमेंट में बता दो, यस या फिर नो, बताओ। अगर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, अगर अंदर से वो जुनून आ रहा है ना कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तुम कर लोगे। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि कम समय के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। सबसे पहले घबराओ मत, ये एग्जाम को इतना टफ नहीं होगा, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम होने वाला है। मैं आज बोल रहा हूं, पेपर देकर आओगे तब बोलोगे भैया बहुत सिंपल था, गारंटी से मैं बोल